विश्व हिंदू परिषद का नेता स्टेटमेंट देते हैं कि गुजरात में कि याद रखो 2002 फिर से दोहराया जाएगा। जब तक पुलिस और प्रशासन और उस राज्य की राज्य सरकार चाह ले तो एक दंगा नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद के भाषण से साफ पता चलता है कि किसने करवाया। किसने करवाया बताइए? भाजपा का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। क्या मुस्लिम छठ नहीं करता है? हम प्रूफ देंगे कि मुस्लिम समाज छठ करता है, मुस्लिम समाज नवरात्रा करता है, कौन कहता है? लेकिन आप वैसा बनाइए, माहौल को तोड़िए मत, जोड़ने का काम कीजिए। अब भाजपा तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। देश में रामनवमी के दिन कई जगहों पे हिंसा प्रदर्शन हुआ, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो। कई कई जगहों पे आगजनी की गई, कई कई जगहों पे गाड़ियां फूंक दी गई, कई कई जगहों पे लोगों की चोट आई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक चाचा है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, सबसे पहले रामनवमी के दिन, कल रामनवमी था, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन पे देश के कई हिस्सों में हिंसा प्रदर्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरासर गलत है। कोई धर्म हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहता हुआ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, हिंसा फैलाने के लिए कोई धर्म में कहीं लिखा ही नहीं है। ये जो हो रहा है धर्म के नाम पर हिंसक झड़प या मारपीट, आगजनी, यह एक सोची समझी साजिश के तहत, और जब चुनाव आता है तभी होता है। जब कोई चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसा घटना घटाता है। अभी महाराष्ट्र में जो मस्जिद नहीं, वहाँ तो अधिक पर हुआ है, मजार पर पुलिस उसे हटा रही है, लेकिन पुलिस को धक्का देकर झंडा फहरा रहा है, ईटा पत्थर चलाया है। वही स्थिति गुजरात का है। गुजरात में मस्जिद पर चढ़कर भगवा फहराया गया, ये सब गलत है। एक बीएसपी का नेता, विश्व हिंदू परिषद का नेता स्टेटमेंट देते हैं कि गुजरात में कि याद रखो 2002 फिर से दोहराया जाएगा। या मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से देश के कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? आप अगर नहीं चाहिएगा तो कोई आपके हिंदू संगठन के कोई नौजवान ऐसा नहीं कर सकता है। आपने 2002 दंगे का 11 सजा याफ्ता को रिहा करवाया, मन तो आपने बढ़ाया, और विपक्ष को इसलिए हम टारगेट करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं कि देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे भागेगा। ऐसा जुलूस और शोभा यात्रा से निकालने से क्या फ़ायदा कि देश के कई जगहों पे हिंसा प्रदर्शन हो जाए, आगजनी हो जाए, लोगों की मृत्यु होने लगे? ऐसी जुलूस और निकालने से क्या फ़ायदा बताइए? हम तो कहे कि धर्म नहीं सिखाता है। मन चले लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पर और धर्म के आड़ में जो ये सब करते हैं, दंगा फसाद, ये मन बढ़ा हुआ है ना। जब तक पुलिस और प्रशासन और उस राज्य की राज्य सरकार चाह ले तो एक दंगा नहीं होगा। नारा लगाना अपना अपना जा रहा है, आप क्यों दूसरे पर अटेम्प्ट लेते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबसे निवेदन करते हैं कि यह धंधा बंद कीजिए। भगवान अपने जगह है, आप अपने जगह, आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, मानिए, लेकिन ऐसा कुकृत्य व्यवहार मत रखिए कि किसी दूसरे कौम को उससे क्षति हो। ये धर्म के नाम पे हिंसा कौन करवा रहा है? इसमें तो साफ है, विश्व हिंदू परिषद के भाषण से साफ पता चलता है कि किसने करवाया। किसने करवाया बताइए? भाजपा का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। और मन तो तब बढ़ा ना कि 11 को जेल से रिहा करवा दिया 15 अगस्त के दिन, और उसका स्वागत करता है बीजेपी के। आप बिल्किस बानो वाला केस को कह रहे हैं? हाँ, बिल्किस बानो केस में है, उसी केस में 11 को छोड़ा गया, जिसके उसमें तो ये बताया गया था कि उसमें से कुछ का आचरण सही था, इस वजह से उनको छोड़ा गया है। बलात्कार कर लिया, हत्या कर दिया, उसका आचरण सही था। उसमें स्टेटमेंट तो ये भी था ना, उसमें कुछ पंडित हैं और कुछ उच्च जाति के हैं, उनका आचरण सही था, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। टोटल वही थे, इसलिए कह रहे हैं कि बलात्कार कर लिया, पंडित हैं हम, तो हमारा
आचरण ठीक है तो छुट्टी दे देगा, रिहा कर देगा? ये कहाँ का कानून है? देश में धर्म के नाम पे हिंसा प्रदर्शन कब तक होते रहेगा? जब तक विपक्ष में कमी है, विपक्ष को ये सोच के लड़ाई लड़ना होगा। और सबसे पहला दोषी तो कांग्रेस है। जिस समय गांधी जी का हत्या हुआ था, आरएसएस पर बैंड लगा, किसने तोड़वाया? नेहरू जी ने तोड़वाया। क्या आज तक संविधान और तिरंगे का सम्मान हो रहा है? आरएसएस कर रहा है तिरंगे और संविधान का सम्मान। फिर उसको क्यों नहीं बैंड लगाया कांग्रेस ने? क्यों नहीं लगाया? ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का नाम लेने से राजनीतिक रोटी अब बंद सेकना बंद कीजिए। रोटी सेकना है तो हकीकत पर आइए, जमीनी। आप शिक्षा चौपट कर दिए, स्वास्थ्य चौपट कर दिए, देश का आर्थिक स्थिति चौपट है अडानी अंबानी में। हमारा देश सेकुलर है। एक तरफ देखा जाए तो कहीं मंदिर के सामने तो कहीं मस्जिद के सामने जाकर नारेबाजी की जा रही है, कहीं मस्जिद के सामने जाकर झंडा लहराया जा रहा है, वहाँ पे जय श्री राम की नारेबाजी किया जा रहा है। आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा है? यही चीज़ तो कर रहे हैं कि यह गलत है, सरासर गलत। क्या मुस्लिम छठ नहीं करता है? हम प्रूफ देंगे कि मुस्लिम समाज छठ करता है, मुस्लिम समाज नवरात्रा करता है। कौन कहता है? लेकिन आप वैसा बनाइए माहौल को, तोड़िए मत, जोड़ने का काम कीजिए। अब भाजपा तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। और सारे विपक्ष चुप लगा देते हैं वोट के खातिर। वोट की राजनीति छोड़ दीजिए। धर्म के नाम पे राजनीति कब तक होगा? हम क्या कहें कि जब तक विपक्ष सोया हुआ है। आप याद कीजिए 2002 दिसंबर में तिरंगे का बहिष्कार करने का आह्वान किया जूनागढ़ अखाड़े के मठाधीश ने। किसी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे पर बोला है? तिरंगे के स्थान पर भगवा फहराने के लिए कहा। किसी ने आज तक आवाज उठाया? किसी पार्टी ने? क्यों? वोट के चलते। ऐसा मत कीजिए कि देश को टूटने दीजिए। देश को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने वाले को सजा दिलवाइए। विपक्ष का काम है कि सच्चाई का आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं बोलता? सबसे दोषी है अगर इस देश का यह वर्तमान हालात के लिए तो कांग्रेस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी एक बयान आया है कि धर्म के नाम पे राजनीति न करे पॉलिटिकल पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे आप? कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मान रही है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टिक है? क्यों नहीं सख्त कानून पालन कर रहा है संविधान के अनुसार? है? आप मीडिया में देखिए, आए दिन कुछ न कुछ चलाते रहता है। सुधीर चौधरी जेल का हवा खा चुका है, रोज वेबिनार फैलाता है। सुप्रीम कोर्ट चेतावनी देता है। चेतावनी क्या देना है? उसको रोक लगा दीजिए। चलिए, असामाजिक तत्वों से आप बचिए, अपने बच्चों को उस भीड़ में न जाने दीजिए, उस भीड़ का हिस्सा अपने बच्चों को आप न बनने दीजिए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें अपने बच्चों को न जाने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही असामाजिक तत्व आपके बच्चे का भविष्य ले सकते हैं, आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि कल देश के कई कोने में, कई हिस्सों में हिंसा प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे आगजनी हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, कितनी प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। इसके बावजूद भी कुछ लोग सोचने और समझने को तैयार नहीं होते हैं। और आप सबसे एक गुजारिश है, अपने बच्चों को देखिए, संभालिए, उनको ऐसे धार्मिक जगहों पर न भेजिए, उनको जाने की परमिशन न दीजिए कि कहीं जाए और वहाँ पे हिंसा प्रदर्शन हो जाए और उस हिंसा प्रदर्शन का शिकार आपका बच्चा हो जाए। तो ऐसे मानसिकता और असामाजिक तत्वों वाले लोगों से आप बचने की हमेशा कोशिश कीजिए। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।